श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों। जब भक्त का हृदय निर्मल हो जाता है तब भगवान को बड़े बड़े यज्ञ नहीं, केवल एक बूंद जल भी प्रिय लगती है। वैशाख मास की इस पावन बेला में देवर्षि नारद मुनि स्वयं हमें वह सरल मार्ग बता रहे हैं जिससे बिना किसी कठिन तपस्या के भी हम भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। दान, स्नान, तर्पण और सबसे बढ़कर सच्चा भाव, यही है इस अध्याय का सार। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 7, जहां स्वयं भगवान भक्त के प्रेम में बन जाते हैं। नारद जी स्नान और तर्पण विधि बताकर कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कंबल या शंख तथा घड़ा, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान दे। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री नारद जी बोले, हे राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। राजन, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी उचित है। साधक पुरुष को चाहिए कि वे शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमय, बालों की बनी हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा होती है जिसमें प्रभु कहीं भी जा सकते हैं, जैसे शोभा यात्रा निकलती है उस प्रकार की, और अचल होती है जो एक ही जगह स्थापित होती है। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट हैं, अर्थात भागवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति भाव रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पित करे तो वो उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि नैवेद्य अर्पण करने पे तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके कुशा का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य अर्घ, स्नान तथा पूजा आदि की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, खस, कपूर तथा अगरजा यानी सुगंधित लेप या उपटन से सुगंधित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वधर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा सामवेदोक्त निरंजना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथायोग्य श्रृंगार करें। पुजारी श्रद्धा पूर्वक आचमनीय गंध पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। पर्व के अवसरों पर सुगंधित लेप या उपटन लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गान आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के बाद इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण और तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल केसर के समान पीले रंग का है। मस्तक पर किरीट,
दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा वे वनमाला धारण किए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधा तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अपामार्जन स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए, भगवान प्रसन्न होइए, इस प्रकार कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद भगवान को अर्पित माला को पवित्र मानकर आदर पूर्वक सिर पर धारण करना चाहिए तथा यदि मूर्ति विसर्जित करने योग्य हो तो उसका विसर्जन करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में समर्पित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान के चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्मा में रम रहे हैं वो सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करते हैं वे सब और से अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी लगाना, बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भलीभांति निर्वाह होता रहे, ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम यानी सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्म लोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भागवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल दूषित हो रहा है। नेत्र भी वो अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है तथा वही जिव्या मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्य अन्याय वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतया वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करो। इसके बाद सूत जी कहते हैं, हे महर्षि गणों, इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए चल पड़े। लोक में जिनका पावन सुयस फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो देखा आपने, भगवान को न धन चाहिए न वैभव, उन्हें चाहिए तो बस आपका सच्चा प्रेम और समर्पण। देवर्षि नारद मुनि ने इस अध्याय में हमें ये समझाया कि यदि हृदय में भक्ति हो तो एक लोटा जल भी भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। ये जीवन क्षणभंगुर है, न जाने अगला पल क्या लेकर आए। इसलिए आज से ही, अभी से ही नाम जप, भक्ति और प्रेम का मार्ग अपना ले, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमें इस मृत्यु लोक से मुक्त कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाता है। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां भक्ति का ये अमृत और गहरा होगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।